अम्बेडकर जी पूरे देश में भारतवर्ष की राजनीति को बदल देने वाले बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब एवं बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं को नमन कर रहा हूं, वंदन कर रहा हूं और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के दीर्घायु होने की कामना करता हूं। राज बहादुर जी, पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष है भाई राजेश गौतम जी, हमारे इस संचालन का जो काम कर रहे हैं, जो नाई समाज में जन्मे हैं लेकिन बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता हैं भाई अनिल शर्मा जी, और हमारे यहाँ तमाम कई सेक्टर अध्यक्ष मौजूद हैं। भाई अशोक कुमार जी जो धमरुआ से हैं, भाई राम सुरेश जी जो चैनपुर सेक्टर के हैं, हमारे राम आशीष जी हैं जो नूरपुर कला सेक्टर के हैं, और जिनके यहाँ जिनके दरवाजे पर जिनके गांव में बैठ करके हम मीटिंग कर रहे हैं, ये भी हमारे पार्टी के सेक्टर अध्यक्ष हैं भाई नंदलाल जी, और पतिराज निषाद जी जो बहुत अच्छे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, और मैं समझता हूँ सन 85-86 से पार्टी मूवमेंट में लगे हुए हैं निषाद जी। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं, नाम इसमें कुछ लोगों का नाम लिखा है, कुछ लोगों का नहीं लिखा है, तो मैं आप सभी लोगों का, पिता तुल्य बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, और दो एक नौजवान जो साथी बैठे हैं उनका, मैं आप सबका अपने तरफ से बहुजन समाज पार्टी के तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन। कुछ साथियों ने हमारे अपने विचार रखे। मैं तो बड़ा खुश हुआ था जब प्रतापपुर कला में आ रहा था, मुझे लग रहा था कि हम प्रतापपुर कला में जा रहे हैं, वहां बड़ी अच्छी भीड़ होगी, प्रधान जी हमारे सेक्टर अध्यक्ष हैं, सभी पदाधिकारी मौजूद होंगे और बड़ी भीड़ होगी। जब मैं प्रतापपुर कला का नाम सुन लेता हूं या नाम सुनता हूं तो मुझे, माता जी थोड़ा सा शांत हो जाए, प्रतापपुर कला का नाम आता है तो दादा जो बैठे हैं इनको याद होगा, ये दादा बैठे हैं याद होगा। किसी प्रतापपुर कला को लेकर के हम लोगों ने, तब फैजाबाद जिला हुआ करता था, फैजाबाद जिले में लगभग 1 महीने तक हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था। 1 महीना लगातार इसी प्रतापपुर कला को, डॉक्टर अंबेडकर प्रतिमा कांड को लेकर के हम लोगों ने फैजाबाद में 1 महीना लगातार धरना प्रदर्शन किया था, और वहां एक नारा दिया गया था, एक नारा वहां दिया गया था, अंबेडकर प्रतिमा नहीं लगेगी तो फैजाबाद पंजाब बनेगा। उस समय पंजाब में काफी आतंकवादी घटनाएं हो रही थी, काफी मारपीट, काफी कत्लेआम हो रहा था, जिसको कोई हल नहीं कर पा रहा था। बड़ी स्थिति खराब थी पूरे देश में, पंजाब में। तो एक बहुजन समाज पार्टी के उस समय आर.के. चौधरी जैसे, शहीद खान जैसे, सत्यप्रकाश वर्मा जैसे तमाम बड़े नेता जो हमारे थे, जो हमारे पार्टी को उस समय डील कर रहे थे, उस समय उन लोगों ने एक नारा दिया था कि अंबेडकर प्रतिमा नहीं लगी तो फैजाबाद पंजाब बनेगा। नौजवानों में वो जोश था, वो खरोश था, वो उमंग थी। और एक एक दिन ऐसा नहीं था, वहां जब प्रदर्शन चल रहा था, धरना चल रहा था, तो एक दिन धरने में बैठते थे तो सिर्फ महिलाएं धरने में बैठती थी, एक दिन बैठते थे तो हमारी सब 15-16 साल की लड़कियां सब धरने में बैठती थी। और यह भी शर्त था कि प्रतिदिन कम से कम 100 लोग धरने में बैठेंगे, और एक दिन बैठते तो सिर्फ बुजुर्ग ही बैठते थे, एक दिन धरने में बैठते तो हमारे 5-6 साल के बच्चे उस धरने में बैठते थे, और नारा ये लगाया जाता था। आज हम उसी प्रतापपुर कला में खड़े हैं, उसी प्रतापपुर कला के लोगों के सामने हम बात सुन। अरे मैं तो यहां सीखना चाहता हूं, यहां से सीख लेके जाना चाहता हूं, लेकिन आज अभी मामला आया ना, बहन जी की जो सोच थी आखिर शिथिल के हुए। उस समय जिस समय हम लड़ाई लड़े थे यहां के सामंतवादियों से, जब हम लड़ाई लड़े थे तब हमारे दादा के पैर में चप्पल नहीं था, हमारी मां के पास पहनने के लिए चप्पल नहीं थी,
हमारे पास सर छिपाने के लिए छतें नहीं थी। आज जब हमारे पास रहने के लिए थोड़ा सा छत हो गया, पहनने के लिए थोड़ा सा कपड़ा हो गया, चलने के लिए मोटरसाइकिल हो गई, क्यों भाई उस समय तो आप अध्यक्ष हुआ करते थे। आज हम भूल गए। एक चीज आज हम कहने आए हैं, बहन जी ने सोचा, आज बहन जी की उम्र 67 साल है, इसमें दो एक माता होता जी बैठी हैं, हो सकता है इनकी उम्र 67 साल हो। 67 साल की उम्र में बहन जी अकेली एक ऐसी नेता है पूरे देश में जो ये मनवादी के लोगों से अकेले संघर्ष ले रही हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन अगर वो लड़ाई किसके लिए लड़ रही है, बाबा साहब ने किसके लिए लड़ाई लड़ा, बड़े हम 14 अप्रैल को बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे कह करके अपने कर्तव्यों को समाप्त कर देते हैं। कांसी राम साहब अमर रहे ये कह के हम भूल जाते हैं। लड़ाई तो राजपाट की है ना, यहां आज हजारों की भीड़ होनी चाहिए थी। और एक नारा लगता, जैसे इन्होंने भी अनिल शर्मा जी ने कहा कि बैठे हैं ऐसा जैसे लगता है कि किसी ने जबरदस्ती हमको यहां बैठाया। ऐसा नहीं होना चाहिए, लगना चाहिए कि हम बहुजन समाज पार्टी की मीटिंग में बैठे हैं और ये मीटिंग ये हमारी अपनी पार्टी, अपने पार्टी के सफल बनाने के लिए आज हम संकल्पित हैं, हर तरह से हम खड़े हैं। अभी भाई राजेश गौतम जी तमाम बातों को बता डाले, ये बता रहे थे कि बहन जी ने जिले में ये किया, वो किया, वो किया। अरे वो सिर्फ चमार के लिए नहीं किया, सिर्फ चमार का बेटा नहीं पढ़ेगा वहां इंजीनियरिंग कॉलेज में राजेश जी, कृषि विश्वविद्यालय में फिर सिर्फ चमार का बेटा नहीं पढ़ेगा, वो चाहे हर जात वर्ग विशेष का बेटा पढ़ेगा, बेटियां पढ़ेंगी। अस्पताल अगर महामाया बना है तो सिर्फ चमार के बच्चों का ही इलाज नहीं होता, वहां सभी जात के धर्म के बच्चों का इलाज होता है। महामाया पेंशन मिला तो सबको मिला, पट्टा मिला तो सभी लोगों को मिला जिनके पास जमीनें नहीं थी, गरीब थे, जो भूमिहीन थे, सबको मिला, हर बिरादरी को मिला। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बिरादरी को मिला। बहन जी ने वजीफा दिया पिछड़ी जात के बच्चों को। ये जो शर्मा जी बैठे हैं, जो निषाद जी बैठे हैं, इनके बच्चों को वजीफा नहीं मिलता था, लेकिन बहन जी की सरकार बनी तब ये पिछड़ी जात के बच्चों को वजीफा मिलना शुरू हुआ। इनको भी पट्टा मिला, इनकी भी बहन बेटियों को साइकिलें मिली हैं, इनको भी वजीफा मिलने का काम हुआ, इनको भी 25,000 रुपया मिला। और इनके घर भी जब बेटियां पैदा हुई हैं तो इनके घर भी बेटियों के पैदा होते ही 1 लाख का बीमा हुआ है कि नहीं हुआ? अरे एक से एक कल्याणकारी बहन जी ने कार्य किया। हमारी कुछ बहनें बैठी हैं जो समूह चला रही हैं, यहाँ संगीता कौन सा, ये अभी मैंने इसी में नाम देखा, बैठ दूंगा। ये सपना गौतम है जो स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष, दूसरी अनीता जी है, गुड्डी जी है। आप लोग हैं पढ़ी लिखी, हर घर में मोबाइल है और बड़ी मोबाइल है। मैं समझता हूं कि गैस का चूल्हा भले न हो घर में, बच्चे भले नर्सरी में न पढ़ने जा रहे हो, लेकिन ये बड़की मोबाइल तो हर घर में है। गाना तो हम बड़े चाव से सुनते हैं, पिक्चर तो हम बड़े चाव से देखते हैं। और हमारे तमाम साथी ऐसे हैं जो दिन भर काम करते हैं और शाम को, बाकी हम नहीं कहेंगे, बाकी मैं नहीं कहूं। तो अगर ये मोबाइल है, इस मोबाइल पे आप लोग उन चीजों को देखें जिससे आपके बच्चों का भविष्य आगे बढ़े। मानवर कांसीराम साहब ने एक नारा दिया था, मानवर कांसीराम ने, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। हम भूल रहे हैं, हम बता नहीं पा रहे हैं। जितनी बातें अभी राजेश ने बताया कि इतना इतना हुआ, अगर ये बात हम किसी दूसरे बिरादरी में जाकर के कहार में, कुहार में, लोहार में, धोबी में, धरकार में, निषाद में अगर ये बात हम बताए तो इसका कोई जवाब है? क्या उनकी बहन बेटियों को वजीफा नहीं मिलता था? क्या साइकिल नहीं मिलती थी? क्या उनको पट्टा नहीं मिला?
क्या उनको मान सम्मान नहीं मिला? अगर कोई कहार का बेटा, लोहार का बेटा, धोबी का बेटा आपके घर आ गया, क्या आपने उसको चारपाई पे नहीं बैठा, उसको सम्मानित ढंग से नहीं बैठा? ये तो नहीं या उससे कहा कि तुम यहां बैठ जाओ, पिड़वा ले लो, बिड़वा ले लो, ये तो नहीं कहा ना। तो आप सम्मान देते हो सबको, बातें हैं, लेकिन ये जबान पर भाई जो ताला लगा है, अभी कह रहे थे कि ताला लगा है, आपको अपनी बातों को लोगों को बताना पड़ेगा। अगर ये बातें बहन जी के शासनकाल की बातें हर वर्ग में फैल जाए, हमारे समाज का जो हमारा नौजवान बेटा है, जो नौजवान भाई है, वो खुद नहीं हमारी बात को सुनना चाहता है, वो खुद बसपा की बात नहीं सुनना चाहता है, वो तो ये कहता है हम सब जानते हैं, वो कहता है सब जानते हैं। लेकिन ये जो दादा बैठे हैं, बाबा बैठे हैं, ये जो बताएंगे, जो असलियत बताएंगे, उस समय अगर नमक मिलता था, रोटी नमक खा खा करके इन लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाया, हमको पढ़ाया लिखाया। आज हम अपना वो दिन भूल गए। यकीन मानिए, अगर दाल बन जाती तो सब्जी नहीं मिलती थी, सब्जी बन जाती थी तो दाल नहीं मिलती थी, रोटी मिलती थी तो चावल नहीं मिलता था। और ये कुछ माताएं बैठी है, जब रिश्तेदार घर पे आते थे, जब रिश्तेदार आते तो उस दिन चावल बनता था, हम लोग बच्चे बहुत खुश होते थे कि आज भात बनी। आज का नौजवान, आज का बेटा हमारा, आज का मेरा भाई, आज का मेरी बेटी, उसको इस चीज का पता नहीं है। कितने संघर्षों के बाद ये हमको मिला है। बाबा साहब ने संघर्ष किया, मानवर कांशीराम साहब ने संघर्ष किया, महात्मा ज्योतिबा फूले ने संघर्ष किया, आरक्षण देने की व्यवस्था छत्रपति साहू जी महाराज ने किया। हम उसको नहीं बताते हैं लोगों में। इतनी समय हमको क्या याद है जानते हैं? फ्री में कौने दिन राशन मिली, फ्री में कौने दिन 20-25 किलो राशन मिली। अंगूठा लगाना है, अंगूठा लगा करके सबसे पहले राशन लाना है, और 2 दिन कहीं मजदूरी, 3 दिन करके 1500 रुपया ले लेना, उससे आलू सब्जी दाल लेकर के। और अगर 1 महीने का राशन घर में है तो कोटेदार के यहां से राशन उठा करके चौराहे पे बेच करके, बाकी शाम वाली व्यवस्था, वो 70-75 वाली व्यवस्था होती है, उसकी व्यवस्था हो जाना। हो रहा कि नहीं हो रहा? ये हो रहा है। मानवर कांशीराम साहब ने, उनका फोटो आप लोग जब देखते हैं तो फोटो इस तरह से ऐसे पेन पकड़े हुए हैं, ऐसे दबाते हुए दिखाई देता है। क्यों है ना? उनका कहना था कि ये जो है एक पिन वाली वो फोटो हुआ करती, जिसमें वो दबाने वाला होता था। पहले उस तरह से तमाम पेन होती थी, कलम होती थी। इतना जो निकला था, यही आप देख रहे हैं ना। इतने लोग जो ऊपर बैठे हैं, इतने लोगों पर, इतने लोग जो बैठे, मानव कांशीराम साहब समझाते थे कि इतने लोग जो हैं, ये 15% के लोग जो हैं 85% पे सत्ता कर रहे हैं, राज कर रहे हैं। कौन? बिहार के थे बाबू जगदेव प्रसाद जी ने एक नारा दिया था, एक नारा दिया, 100 में 90 शोषित है तो 90 भाग हमारा है। 100 में 90 शोषित है तो 90 भाग हमारा है। और जब ये नारा बाबू वहां बिहार से लगता है, तो यहां उत्तर प्रदेश में रामस्वरूप वर्मा उस नारे का समर्थन करते हैं और ऑब्जेक्शन बनाते हैं। ललाई सिंह यादव किताब लिखते हैं, ढोंग पाखंड अंधविश्वास का विरोध करते हैं। लेकिन मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब हमारी पढ़ी लिखी बेटियां, हमारी पढ़ी लिखी बहनें, अरे माँ, मेरी माँ तो अनपढ़ थी, उनको नहीं जानकारी थी, लेकिन जब पढ़ा लिखा समाज जब फोटो के सामने सुबह नहा करके जब ये कहता है जय 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 हनुमान गोसाई, तो बड़ी पीड़ा होती है, पीड़ा होती है। और मैं बता रहा हूं आपको कि बहन जी की सरकार थी, यहां का उत्तर प्रदेश का आईएएस, उनकी पत्नियां चालीसा पढ़ती थी, चालीसा पढ़ती थी, जय 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 हनुमान गोसाई मायावती से जान बचाई। वो दिन हम भूल गए। बड़े बड़े माफिया, कोई कौन था, कौन कौन बड़े बड़े माफियाओं को बहन जी ने उठा करके जेल की सलाखों में डालने का काम किया था। कभी थाने पर जो कह रहे थे, थाने पर कभी
गलत आदमी को प्रताड़ित नहीं किया जाता था। लेकिन आज हैसियत नहीं है मेरी हैसियत में ब्लॉक प्रमुख रहा हूं यहीं से मेरी हैसियत नहीं मैं थाने पे जाके आपकी कोई सही चीज की पैरवी कर दूं। मैं आपकी सही पैरवी करने जाऊंगा तो ये पुलिस ये प्रशासन कहेगा बहुत बड़ा नेता बन रहा है, इसको पहले अंदर करो। लड़ाई सत्ता की है, लड़ाई राजपाट की है। आपको अपनी लड़ाई के लिए खुद आगे आना होगा, खुद लड़ाई लड़नी होगी। अगर बच्चों का भविष्य चाहते हो तो ये 10-20 किलो राशन में न पड़ो, 1 सिलेंडर में न पड़ो, 1 किलो तेल 1 किलो नमक में न पड़ो। 1 किलो तेल 1 किलो नमक का मोह छोड़ना होगा। ये बैकवर्ड समाज के लोगों को बताना होगा कि कहां तुम भटक रहे हो। तुम 1 किलो नमक और 1 किलो तेल में फंस रहे हो। आने वाला दिन, आने वाला समय, आज वजीफा काटा जा रहा है, आज फीसें महंगी की जा रही हैं, आज बच्चों की पढ़ाई लिखाई नष्ट हो रही है। तो जब ये नष्ट सब हो जाएगा तो आने वाला 10 साल के बाद ये नौजवान मेरे खड़े हैं, पढ़ रहे होंगे, MA BA कर रहे होंगे, BTech MTech कर रहे होंगे। आज मैं दूसरे की बात नहीं बताऊंगा। मेरा बेटा जब MBA करके आता, मुझे बड़ा घमंड होता है कि मेरा बेटा MBA करके आया है। और जब MBA करके आता है 8-10 कंपनियों में, वो प्राइवेट कंपनियों में डालता है फॉर्म, तो पता चलता है कि वहां पर उसके किसी का MD शुक्ला जी है, किसी का MD चौबे जी है, किसी का MD दुबे जी है, किसी का मिश्रा जी है। तो मेरे बेटे का फॉर्म इसलिए रिजेक्ट कर दिया जाता है कि वो चमार जाति का, उसका फॉर्म इसलिए रिजेक्ट कर दिया जाता है कि वो चमार जाति का है। तो आने वाली पीढ़ियां, आने वाले बच्चे, आने वाली औलादें हमको आपको गालियां देगी कि मेरे बाप दादाओं ने क्यों नहीं संघर्ष किया, क्यों नहीं लड़ाई लड़ी। ये हिंदुस्तान, ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, भारत का संविधान खत्म करना चाहते हैं। और जिस दिन बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान, जिसके हैसियत से आज मैं बोल रहा हूं, जिस दिन बाबा साहब का संविधान नहीं रहेगा, उस दिन रामनारायण निर्दोष आपका बेटा, आपका भाई यहां बोल नहीं पाएगा। तो हमें इस देश के संविधान को बचाना है। इस देश को, जो हमें समता मूलक समाज की स्थापना करने के लिए बहन जी, बाबा साहब मानवर कांशीराम जी, महात्मा ज्योतिबा राव फूले जी ने जो संघर्ष किया है, वो संघर्ष आज हमको आपको करना होगा। फिलहाल आज इतने लोग हैं, बस इतने लोग आज से चर्चा शुरू कर दो कि बहन जी की सरकार में होता था, बहन जी की सरकार में होता था, कोई उत्पीड़न नहीं था, कोई पढ़ाई लिखाई सस्ती थी, वजीफा मिलता था, बेटियां पैदा होती, पैसा मिलता था, सारी चीजें अच्छाइयां जो है उसको बताना शुरू। बहन जी की सरकार, हाँ ये क्या पूरे प्रदेश में प्रचार करते हैं? नहीं जी, एक चीज का प्रचार करते हैं। इन लोगों ने बड़े कुचक ढंग से प्रचार किया कि बहन जी जब सरकार बनी तो पूरा लखनऊ पत्थर लगा डाली। बहन जी ने अपना पार्क बनवाया तो कहा पत्थर लगवा डाली। बहन जी ने तो 400 करोड़ मात्र रुपया खर्च किया हमारे महापुरुषों के पार्क और स्मारक बनवाने में। और इन लोगों ने क्या किया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्या किया, एक एक पार्क 4-4 हजार करोड़ का बनवाया। इलाहाबाद में मेला लगता है, 4-4 हजार करोड़ का पैसा खर्च होता है। तो मेरे कहने का मतलब, ये चीजें, अब कोई पार्क की बात नहीं करता बहन जी की, अब पत्थर लगवाने की बात नहीं करता है कि बहन जी ने ये किया। कारण है कि जानते हैं कि जवाब इसका उनको मिल जाएगा। साथियों, बहुत काफी समय हो गया है, हमारे साथियों को काफी दूर जाना है। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबसे रजा चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए, समय दिए। आप सबको मेरा सादर जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।